माइक ओपन है, ठीक। थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट बढ़ा देना मोबाइल से, रिमोट से। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाओ। अच्छा चलो ठीक ठीक सही है, कंट्रास्ट बढ़ा दिया, बढ़ जाए। बस 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 बस। मगर था एक आर्क आप डाल दें, सेंटर से आप एक आर्क डालेंगे। मैंने कहा था अगर 8 सेंटीमीटर है तो 4 पे, 7 है तो 3.5 पे आप हाफ ऑफ दी आप ले लेंगे फोकस। इसके बाद इसी कंपास को आप इस तरफ ले आना, एक आर्क आप इधर से डाल देना। तो जैसे अभी तो चलो ये आर्क मेरा ऐसा हो गया है कि लेंस एक साइड छोटा एक साइड बड़ा हो रहा है, तो और थोड़ा ऐसा डाल देता हूँ, ठीक है। वो ये तो बाई हैंड है, तो इतना अंतर चलेगा। और ऐसे ही आप देखना, इधर से आर्क डालोगे तो एक और सेंटर आपको मिल जाएगा C2। इस डिस्टेंस का भी हाफ करना, और हाफ कर देंगे तो यह हो गया आपका F2। लास्ट एक काम ये, इसकी पूंछ और मूछ मिटाते रहना। ये सेंटर, ये ओ या ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, नाम इसका बाद में लिखेंगे। मैं आपसे एक सिंपल सा देता हूँ, सबसे लास्ट वाली। अगर मान के चलें कि आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस कर रहे हैं, तो फिर इमेज कैसे बनेगी। तो इमेज जो बनेगी उसकी मैं लेता हूँ सबसे पहले फर्स्ट लॉ ध्यान देखना, रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। और ध्यान देखना एक दूसरी आप लेंगे इसके बाद, फोकस वाली होगी नहीं, सेकेंड रे हम ध्यान देखना वो लेते हैं आपकी ऑप्टिकल सेंटर वाली। और अगली आप उठाएंगे ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये रे आपकी जाएगी एज इट इज, बिना किसी डेविएशन के। जब आप इन रेज को आगे बढ़ाएंगे, तो अगर 5 मैंने कल डिस्कस किए थे, मैंने कहा एक लास्ट वाला आपको फिर से दिखा देता हूँ। लेंस बनाना आपको मालूम था, लेंस है मेरे, मैंने कहा पैरेलल जो जा रही है वो कहां से आप टर्न करेंगे, फ्रॉम दी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर वाली, बिना किसी डेविएशन के ले लेना। अब इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ स्केल, इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे और ऐसे ही इसको भी पीछे बढ़ाएंगे। स्केल इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम लाइनें टेढ़ी ना करो। आगे अभी फिलहाल मैं फ्री हैंड बढ़ा देता हूँ, थोड़ा बहुत टेढ़ी मेरी होंगी तो चलेगी, ठीक है ना। इस रे को आप थोड़ा पीछे ले जाए और इसको भी थोड़ा सा पीछे ले जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लगभग लगभग आप देखो अंदाज लग रहा है पीछे से मुड़ के कहीं ना कहीं आपस में मिली जाएगी, और जहां भी मिल रही है वहां आपको मिलेगी है इमेज। जब ये इमेज मिलेगी तो एक बात ध्यान से देखें, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है। और वर्चुअल इंटरसेक्शन है इसलिए सबसे पहली बात बताता हूँ, ये इमेज बनेगी वर्चुअल। दूसरी बात ध्यान देखना, ये इसकी खोपड़ी खोपड़ी वाली रेज ये जा रही है, यानी ये बनेगी इरेक्ट। अब लास्ट कहां बनेगी तो ध्यान देखना, ये बनती है बिहाइंड ऑब्जेक्ट। और छोटा बड़ा तो दिख ही रहा होगा यार, वो तो खुद ही दिख गया होगा। लार्ज इन साइज बनेगी तो लार्जर लिख दो, चाहे लार्ज इन साइज लिख दो, ये तो मैं कर ही सकते हो। क्या ये इमेज समझ में आ जाती है, हाँ ना बताएं फुर्ती से। यस सर। बना लेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट काम पे जाएंगे, और लास्ट जो जाएंगे वो मैं बताता हूँ जो आपसे कहा था। अब हम किसी भी लेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक डिस्कस करेंगे। जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था, मैं फिर से रिपीट करूंगा इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि मैंने कल कहा था कि हल्का सा मिरर और उसके वो इक्वेशंस पढ़ के आप रहिएगा। ध्यान से मुझे देखें, जब आप किसी लेंस के सामने भी ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके आसपास कहीं इमेज बनती है, तो एक बहुत सीधा सा सवाल आता है कि इस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा और इमेज कहाँ बनी। दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इनमें कोई ना कोई एक मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए। तो जो मैथमेटिकल रिलेशन आता है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, वो आपके कहलाता है, ध्यान देखना, वो चीज आपके कहलाती है लेंस इक्वेशन, या फिर ये कहलाती है लेंस फॉर्मूला। चाहे आप लेंस फॉर्मूला कह दें चाहे आप लेंस इक्वेशन कह दें, बात एक ही है। लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन आपसे कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फिर एक बार याद दिला देता हूँ, u क्या होगा, तो u आपको मालूम है u होता है
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हालांकि ये सब आप मिरर्स में पढ़ चुके हैं, बी से का आप क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आप देखेंगे ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और एफ तो डायरेक्ट समझ में आ जाता होगा, एफ आपकी कहलाती है फोकल लेंथ। अब एक लास्ट चीज इसमें और आती है, जब हम ये लेंस फॉर्मूला पढ़ लेते हैं उसके बाद, लेंस फॉर्मूला पढ़ने के बाद ये बात आती है कि ये जो आपने जो भी आपने लिखा है, इस फिगर को मिटा रहा हूँ, 1/f u जो भी आपने लिखे हैं, क्या इनकी वैल्यूज किसी साइन उस पर भी डिपेंड करती हैं? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, इस साइन कन्वेंशन में हम फिर से एक चीज इस्तेमाल करते हैं जो आपका पुराना साइन कन्वेंशन है बचपन का। और पुराने साइन कन्वेंशन की मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक्स और वाई एक्सिस की। ये ओरिजिन, जब आप एक्स और वाई एक्सिस पे जाते हैं तो ये सबको मालूम है, राइट हैंड पे जो डिस्टेंसेस आते हैं वो कैसे आते हैं? पॉजिटिव। जो लेफ्ट हैंड पर डिस्टेंसेस आएंगे वो कैसे आएंगे? नेगेटिव। ऊपर की साइड आप हाइट्स नापेंगे वो कैसी आएंगी? पॉजिटिव। और जो नीचे की तरफ आप नापेंगे वो कैसी आती है? नेगेटिव। मुझे नहीं लगता कि ये प्लस माइनस मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी, आपको ऑलरेडी बचपन से मालूम होते हैं, 6-7 क्लास से यही साइन कन्वेंशन यूज करते आए हो। यही साइन कन्वेंशन हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखें। जब भी हम कोई लेंस लेंगे तो लेंस के सामने आप देखना कहीं ना कहीं आप ऑब्जेक्ट रखते हैं जो होता है यू, और ऐसे ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक इमेज बनेगी जो होगी v। ये u हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब सवाल है इन प्लस और माइनस के लिए मैं क्या करूंगा? तो ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है? ऑन लेफ्ट। जब आपने डायग्राम बनाने शुरू किए थे, सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। सभी को क्लियर कट आवाज आ रही ना? बिल्कुल। यस सर। ठीक है, जैसे पूछा जो मैं बात कर रहा था मैंने कहा जब आप लेंस के या मिरर के डायग्राम बना रहे थे तो आपसे मैंने कहा था जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा हम कहाँ प्लेस करेंगे? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा लेंस या मिरर आपके कहाँ आएंगे? राइट हैंड साइड पे। ये हमारा साइन कन्वेंशन ही होता है। और वैसे भी हम डायग्राम हमेशा देखोगे ऐसे ही बनाते हैं, कोई भी आदमी लाइन खींचेगा तो इधर ही खींचता है। ठीक। अब इस बेसिस पे आप ध्यान से देखें, मैं तीनों के आपको साइन कन्वेंशन फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप यू देखेंगे तो यू ध्यान रखना, यू होता है ऑलवेज नेगेटिव। चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ये याद रखिएगा यू हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट पे रखेंगे। लेंस या मिरर, या आप चाहे लेंस लें चाहे मैंने कहा मिरर लें, जो जिस भी एक साइड का आप साइन कन्वेंशन समझ गए, दोनों में एक ही है, वो हमेशा का होगा राइट पर। तो लेफ्ट की वजह से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव। अब अगली बारी आती है भी। भी के साथ दिक्कत है, भी यानी इमेज। इमेज आपकी होती है दो, या तो आपकी इमेज हो सकती है रियल, और या फिर इमेज हो सकती है वर्चुअल। ध्यान से देखना, लेंस में हम बात करेंगे, जब आप लेंस में रियल इमेज की बात करेंगे तो लेंस में रियल इमेज का होगी, ध्यान देखो ऑन राइट हैंड साइड दिख रही है, ये रियल इमेज है। आप फिगर बना चुके हैं, सारी रियल इमेजेस इधर ही बनी है, यानी इनके लिए आपका भी कैसा होगा? सॉरी, भी कैसा होगा? हम कहते हैं पॉजिटिव। जबकि आप देखना वर्चुअल इमेज, अभी जो 2 मिनट पहले मैंने फिगर बनाया था उसमें आपको याद होगा अपना जो इमेज बना था वर्चुअल, वो कहाँ बना था? इसके पीछे। इसके पीछे यानी लेफ्ट पर। इसलिए याद रखिएगा वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। और लास्ट एक लिख दूंगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक आपका लेंस हो सकता है कॉन्वेक्स, और एक हो सकता है कॉनकेव। इनमें आप देखेंगे वही पुराना साइन कन्वेंशन आता है, अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स है इसकी फोकल लेंथ आप लेंगे पॉजिटिव, और अगर कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ आप लेंगे नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन जनरली आप याद रखेंगे।
अब एक छोटी चीज और बता देता हूँ, फिर मैं आगे चलूंगा। जब आप ये सिंबल्स याद रखेंगे, ये मैंने लेफ्ट राइट के बेसिस पे लिए हैं। एक हम जाते हैं, आप उठाते हैं मैग्निफिकेशन, या इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, बुक्स कहती है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन माने हम लोगों को मालूम है, जिन्होंने मिरर का टॉपिक पढ़ा हुआ है उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। जिसमें कोई एक आध मिरर का टॉपिक भूल भी गया हो तो भी मैं याद दिलाता हूँ। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है बड़ा करना। एक्चुअली बड़ा करने से हमारा मीनिंग क्यों है, क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जनरल बात कर रहा हूँ, वैसे तो छोटा और तमाम सारे कंडीशन आएंगे, कि एक जनरलाइज में बात कर रहा हूँ। आप कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपका ध्यान जाएगा जो उसकी इमेज बनेगी, वो इमेज आप देखेंगे उससे लार्जर बनेगी। सपोज करें आपने एक 5 मीटर का ऑब्जेक्ट रखा और आपकी एक 10 मीटर लॉन्ग इमेज बनी, तो आपको नजर आएगा 5 मीटर का ऑब्जेक्ट 10 मीटर का इमेज, यानी कि आपका दोगुनी बड़ी इमेज नहीं बनी है। और जो 2 टाइम्स आप कह रहे हैं, यही 2 टाइम्स है मैग्निफिकेशन। लेंस ने ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई किया, तो हमारा जवाब होगा 2 टाइम्स। और कैसे निकला, 5 2 10। तो बस यही रेशियो, कौन सा रेशियो, मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन दी जाती है वो दी जाती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ही जैसे दिया, एग्जांपल दे रहा था, 10 मीटर की इमेज 5 मीटर का ऑब्जेक्ट, यानी दोगुना कर दिया, डबल हो रहा है तो 2 टाइम्स। अब इसी को ध्यान देखना, जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो ये लिख दिया जाता है आई अपॉन ओ। और आई बताता है इमेज का साइज, ओ बताता है ऑब्जेक्ट का साइज। और ध्यान से देखना, यही रेशियो इनके डिस्टेंसेस के भी बराबर होता है। तो आप कह देते हैं m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन u। जब आप ये पूरा फॉर्मूला पढ़ लें तो एक छोटी सी चीज अलर्ट पे आइएगा। अब यहाँ पर आप एग्जामिनेशन में कई बार लोग आगे बहुत अच्छी गलती करते हैं, बताएं क्या गलती कर सकते होंगे। साइन के अलावा ध्यान देखना, जो गलती करते हैं वो एक छोटी सी बात ध्यान से देखो। तुम्हें मिरर का याद होगा, मिरर का फॉर्मूला था 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। और लेंस का फॉर्मूला है 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब तो समझ आ रहा है गलती कहाँ हो जाती है कई बार, स्लिप कहते हैं जैसे। हाँ, वो स्लिप मतलब जल्दी जल्दी में लगाया और खट उड़ा के कर आया, बाद में ध्यान आया यार मिरर की वजह में तो लेंस का फॉर्मूला लगाया। ये हल्का सा ध्यान रखना, कॉन्शियस रहना कि ये फॉर्मूला लेंस का इस्तेमाल कर रहे हो या मिरर का। और ऐसे ही ध्यान जाएगा, यहाँ भी ये गड़बड़ है। क्या आपको मिरर याद है, मिरर में m इज इक्वल्स टू आई अपॉन ओ के साथ होता था माइनस v अपॉन यू, याद आ गया। और यहाँ पर है सिर्फ v अपॉन यू। ये ध्यान रखना कि आप ये फॉर्मूला लेंस के लिए यूज कर रहे हैं या मिरर के लिए। बाकी एक लास्ट चीज बता देता हूँ, जब आप आई और ओ की बात करेंगे तो मैं बताता हूँ ओ आप कैसा लेंगे और आप आई कैसा लेंगे। बस इनका साइन कन्वेंशन और मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ध्यान देखना, हमेशा हम किसी भी डायग्राम में मान के चलेंगे सीधे ही खड़ा होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, दिख रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। इसलिए ऑब्जेक्ट की लेंथ या हाइट हम कैसी लेते हैं, पॉजिटिव। लेकिन इमेज में समस्या फिर हो जाएगी। आए देखें ध्यान से, इमेज आपकी या तो रियल हो सकती है या हो सकती है वर्चुअल। अगर मान के चलें ये इमेज रियल है, क्या आपने ध्यान दिया है जो हमने जितने डायग्राम बनाए हैं हर डायग्राम में रियल के साथ इमेज इन्वर्टेड आई है। और अगर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है। ये जो इमेज है देखो ध्यान से, इसकी लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव। इसलिए रियल इमेज का आई नेगेटिव मानना। और जब आप वर्चुअल लेंगे, वर्चुअल का जो अभी मैंने एक लास्ट फिगर बनाया था, इस ऑब्जेक्ट के पीछे मेरा ऐसा इमेज आया था, मैंने ध्यान दिया होगा वर्चुअल इमेज इरेक्ट आई थी। और इस इमेज की हाइट ये आपको दिख रही होगी, ये कैसी होती है,
ये होती है पॉजिटिव। वैसे तो अब बता दें आपकी शीट में सब लिखा है, लेकिन इन शॉर्ट के लिए आप एक काम करें, इसको समझने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो उससे क्या है आपको इन शॉर्ट पूरी जानकारी एक साथ पॉइंटेड वे में आपको दिख जाएगी। ले लें एक स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबल है तो प्लीज। आ रहा है सही, नहीं आ रहा फिर ऐसा चेक कर लो। सर आ रहा है। आ रहा है बस, बढ़िया। ले लिया सभी ने? यस सर। अब जब आपने ले लिया है तो अभी मैं लिखे रहने देता हूँ, ठीक है? आपकी सुविधा के लिए मैं केवल एक छोटा काम कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस आपको याद ही होते हैं इसलिए इनको हटा देता हूँ, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है इसको इसकी जगह शिफ्ट कर दूंगा। एक्चुअली उससे क्या होगा, अभी इसको लिखे लिखे ही हम एक दो सवाल सॉल्व करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना? इसको पूरा रब नहीं करूंगा। ये ध्यान है मैग्निफिकेशन मैंने कहा था, अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है? इमेज और ऑब्जेक्ट वाला यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ में लिख देता हूँ आपका लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर होता है i अपॉन o और इज इक्वल्स टू होता है v अपॉन u। इधर से क्या फायदा हुआ मुझे कि मुझे ये जगह खाली मिल जाएगी जिसमें मैं आपकी एनसीईआरटी से एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। फिर शीट के क्वेश्चंस को अगले टर्न पर आराम से तसल्ली से लेंगे। पहले तो देखें कि आगे चलो, ये रही तुम्हारी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में पहले लेंस के सवाल, क्यों अपन ने एनसीईआरटी के मिरर वाले क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? नो सर। नहीं किए। अच्छा नहीं किए, चलो शीट वाले कर दिए थे सारे, है ना? तो वो खैर आधे से ज्यादा तो वैसे ही हो गए। चलो कौन सा टॉपिक था ये? अपन पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, बात नहीं, मैं मिरर के एक बार और दो रिपीट कर दूंगा, कोई समस्या नहीं। वो मिरर के आधे से ज्यादा उसमें एनसीईआरटी के भी थे, एनसीईआरटी के आधे तो वैसे कवर हो गए। चलो अभी मैं देखता हूँ, पहले इसमें क्वेश्चन निकाल लूंगा, चैप्टर निकाल लूंगा इसमें आए। ये है मेरा पेज नंबर पेज नंबर 176, ठीक है? कॉपी पेन वैन है तो आप पास करेंगे, जरा ऐसा चेक करो बालको, कॉपी पेन लेके बैठे हो? यस सर। जो नहीं लिए हो, चलो कोई बात नहीं, जो नहीं लिए हो 2 मिनट में ले लें, मैं एक मिनट इंतजार कर लेता हूँ। एक आध बिना कॉपी पेन के बैठा होगा, फुर्ती से कॉपी पेन पकड़ लो, इधर उधर दूर मार के। 1 मिनट रुक जाता हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट इसलिए वेट कर रहे हैं तो बेचारा बिना उसके बैठा हो तो वो पेन कॉपी लेगा। चलो आ गया सभी, रह गया कोई? चलो ऐसा बताओ, अभिषेक भदौरिया पार्टिशन खोलना। चलो अभिषेक, तुम हो नहीं हो? यस सर। ठीक, चलो अंश सिंगर है? यस सर। ओके, ज्योति है? हाँ जल्दी जल्दी बोलते हैं ना। ज्योति खो गई, चलो कोई बात नहीं। कशिश, ज्योति ने Yes, कहा sir. यस, कशिश मौजूद है। उसके आगे देखो, खुशी, खुशी आ गई? यस सर। ठीक, निकिता ये बैठी है। रामू, ठीक। सचिन, ये सचिन पाल नहीं, ये कौन होगा? अभिषेक हो सकता है। चलो और कौन है? सुयश, सुयश तो मौजूद हो? यस सर। ठीक, और कौन रहेगा नीचे? वंदना, यस सर। ठीक, सभी आ गए, बढ़िया आ गए। अब आ गए तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, देखने ध्यान से। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है,
मैं इसको पढ़ देता हूँ और अगर आप पास टेक्स्ट बुक हो तो आप भी इसको साथ में रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है 176 है ना, वही डाला है मैंने। पेज नंबर 176 मुझसे कहता है, ध्यान देखना है, कह रहा है आर रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। रे ऑफ लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है एयर में, और आगे कहता है एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। एयर में ट्रेवल करती हुई लाइट वाटर में एंटर कर रही है। अब मुझे बताएं, ये कहता है डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्यों? सर, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वाटर है। एयर से वाटर में जा रहे हैं और रेयर टू डेंसर। तो चलें इसके आंसर में लिख दें, फुर्ती से कॉपी उठाएं। कॉपी में आपने लिख दीजिएगा दिस रे विल बेंड, लिख दो फुर्ती से, दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। दिया? और आगे लिख दें, क्योंकि उसने ये भी पूछ रखा है क्यों, उसका जवाब भी दें। उसका जवाब आप दीजिएगा बिकॉज इट इज एंटरिंग इन डेंसर मीडियम, बिकॉज इट इज एंटरिंग डेंसर मीडियम। बच्चे एक गिलास पानी दे, बिकॉज इट इज एंटरिंग डेंसर मीडियम, ब्रैकेट में लिख देना वाटर। इट इज एंटरिंग डेंसर मीडियम, ब्रैकेट में क्या लिखा, वाटर फ्रॉम रेयरर मीडियम, और अब ब्रैकेट में लिख दोगे एयर। ठीक है, वाटर से मैं भी तो पानी पी लूं। चले बताए, सबने लिख दिया, कोई रह तो नहीं है बेचारा? ये कोई रह गया हो तो टोक देना, मैं मारने चलूंगा, सबने लिख दिया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, लाइट आपकी एंटर होती है एयर से ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन, चाहे जहां से आप लिख सकते हैं, कितना है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है, लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, जबकि एयर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 1.50 है, और जानना चाह रहा है ग्लास में एयर की स्पीड क्या, सॉरी लाइट की स्पीड क्या होगी। आइए देखें, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ था, आपने पढ़ा था म्यू इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन वी। जिन्हें सी अपॉन वी याद नहीं आए, ध्यान रखना, सी अपॉन वी अपन इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो जो आगे लिख रहा हूँ उनके लिए लिख रहा हूँ जिन्हें याद नहीं आया। सी होता था स्पीड इन एयर, या शॉर्ट में लिख दिया, और ये होता था स्पीड इन मीडियम, ये याद आ गया। अब अगला काम कर देते हैं, म्यू। म्यू आपका कितना दिख रहा होगा, 1.5 सी। सी आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये मैं कहा था, ये याद रखिएगा, तो 50 जगह लगती है, अपॉन स्पीड इन मीडियम यानी कि ग्लास। बस सीधा कर दो, कितना हो जाएगा, v बराबर और अगर ध्यान से देखोगे 1.5 दूनी 3, यानी कुल मिला के कितना होगा, तो चले बताएं क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है, हाँ या ना? एक सेकंड में बताएं पहले फुर्ती से। यस सर। बोलो बालको, किसी को कोई शंका हो तो मुझे बता दो। शंका नहीं हो इसमें, ध्यान रखना एग्जाम में सी बाई वी यूज करना। रेड वाला अभी मैंने हिंट के लिए लिख दिया ताकि आप बता रहे हैं, वो लिखा है स्पीड इन एयर और स्पीड इन अपॉन स्पीड इन मीडियम। कर दो आराम से, 1 मिनट लगेगा। एयर टू ग्लास आप दिखा दें, म्यू बराबर 1.50, म्यू बराबर सी अपॉन वी। कॉपी पेन तैयार रखिएगा, बस ये ध्यान रखना भैया।
कर दिया? बोलो बाल को, हो गया क्वेश्चन सभी का? है ना? चलो ठीक। तो फिर एक अगले नंबर पे जाते हैं। इसके बाद अगले नंबर पे जाएंगे तो इसके बाद याद देखना, इस बाद एक क्वेश्चन टेबल का दिया है। टेबल में पूछा है कि आप इसमें जो है जो पीछे 10.3 टेबल बची है बनी है, उसमें डेंसर और लाइटर मीडियम पहचाने तो आप पहचान लोगे। टेबल में डेंसिटी देखे तो वैल्यू उससे देखनी है। अब मैं चला जाता हूँ एक नेक्स्ट पेज पे, पेज इसके बाद क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन वाले हैं लेंस फॉर्मूला, फिर से क्वेश्चन जरूर होंगे, बिल्कुल है। ये क्वेश्चंस के लिए आप चलिएगा एक लिख दें, अगला नंबर डालिएगा एग्जांपल 10.3। अगला नंबर जो हम ले रहे हैं वो कौन सा लेंगे, हम लेंगे एग्जांपल नंबर 10.3। ठीक, नंबर डालते हैं पहले 40 से ताकि आपको पता रहे मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से मुझे सुनना, ठीक है? सभी को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ ना, एक बार फाइनल बताओ। यस सर। आ रही है? आए देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये कह रहा है कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अगर एक कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब दिख रहा है फोकल लेंथ हम लिखेंगे f से, f आपको दी है 15 सेंटीमीटर। और सबसे खास बात, उसके लिए मैंने मिटाया नहीं था, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दिख रही है कैसी होती है, ये होती है आपकी नेगेटिव। ये आप काम मिरर में भी कर चुके हैं, कॉन्वेक्स पॉजिटिव कॉनकेव नेगेटिव, तो चाहे मिरर से यहाँ के याद कर ले चाहे यहाँ से मिरर की याद कर ले, एक ही बात है। इसके आगे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रखा जाए, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जानना चाहता है कि मैं ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रखूं। अच्छा, कब, आगे भी कहेगा so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens, कि आपकी 10 सेंटीमीटर पर एक इमेज फॉर्म कर पाए। तो ये रहा v, और v कितने सेंटीमीटर पर हम ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर। अब ध्यान देखना, जब हम इस पर जाएंगे तो ये हमने मान लिया ये आपका v दूसरी तरफ बनता है, क्योंकि रियल वर्चुअल दिया नहीं है तो हमने इसको सिंपली रियल मानते हुए, सॉरी चलो यहाँ नहीं बता देते हैं, इस साइड कहाँ बताऊं। क्या आपको ध्यान है कॉन्वेक्स में जितनी इमेज बनती थी पहले वो आपको याद आएंगी, इसमें जितनी भी हमारी इमेज आई है केवल वो सारी कैसी आ रही है, रियल और इन्वर्टेड, केवल एक छोड़ के लास्ट। इसलिए तुम्हें एक लेंस अपने आप समझ में आ गया होगा। अगर हम कॉनकेव लेंस देखेंगे तो कॉनकेव में इमेजेस कैसी बनती है, वर्चुअल। अगर इस फैक्ट पे जाओगे जहां हम थे, कहाँ गए मेरा, अच्छा ये गया एफ यू, और वी आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस था, कॉनकेव। ये रहा वी वर्चुअल के लिए आप कैसा लेंगे, नेगेटिव। और लास्ट काम, अगर आपको इस यू को निकालना है तो आप क्या करेंगे, कैसा नजर आता है, एक ही फॉर्मूला अपने पास है जिसमें मैंने कहा केवल आपको एलसीएम का काम करना है, और वो काम क्या करना है, बस यहाँ ध्यान रखना। इसलिए बड़ा माइनस बनाता हूँ, ये मिरर वाली गलती मत कर देना जिसको अभी रिपीट कर रहा था, कि गलती से आप यहाँ पे मिरर वाला फॉर्मूला लगा दे, बस अब तो हो जाएगा मेरे ख्याल है। चलो यही कर देता हूँ, कितना हो जाएगा आपका 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/-10 माइनस 1/u। और हल्का सा देख लो, इधर की उधर कर लो तो 1/u उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आएंगे तो -1/10, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15। निकाल लो जरा, देखो कितना आता है यू, कैलकुलेट करें। करें कैलकुलेट और मुझे फुर्ती से बताएं। ठीक, सावधानी मैंने बता दी है, बस वो याद रखिएगा। क्वेश्चन तो आपके चूंकि मिरर टाइप की है इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बस गड़बड़ वाली जगह मैंने खूब डार्क कर दिया। -30
-30। चलो सभी का इतना आ रहा है, किसी और चला आ रहा है? अरे किसी का नहीं आया रामू के अलावा? चलो कशिश आया नहीं आया? -30 आ रहा है ना? ठीक है, और वैसे ही चेक कर सकते हैं एलसीएम, तो तुम 10th में लिया जा सकता है। एलसीएम में क्या करो, 30 एलसीएम लिया होगा, यहाँ आ रहा होगा 10 -3, ये -3 +2 आ रहे होंगे, -3 +2 -1 हो गया होगा। एलसीएम मैंने कहा आप दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट आंसर ले देता हूँ। आपका आंसर बिल्कुल सही है, यू आपका आ जाएगा -30। मैंने कहा ये बात है ना कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट सर कर, ऐड या सब्ट्रैक्ट बेटा आप करो हल्का सा। ठीक, आए देखें क्या क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, हाँ ना बताएं। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ एंड नहीं होता है अभी, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया है, ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। तो इसको मैं मान लेता हूँ, ये मैंने निकाला पार्ट ए, ये तो सभी का आ गया। अब पार्ट बी क्या जानना चाह रहा है? पार्ट बी जानना चाह रहा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नजर आ रहा है कहीं? नहीं दिखा आप भी? ये रहा मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू कितना है आपका, I/O कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं V/U। लास्ट काम सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मैग्निफिकेशन m बराबर, चाहे आप I/O यूज करते चाहे V/O। इस क्वेश्चन में I और O दिए नहीं है, क्या दिए हैं, या तो V दिया हुआ था या आपने U निकाल लिया है, बस इन्हीं को इस्तेमाल कर लें। ये हो गया आपका V/U। V आपका कहाँ गया, कितना था, -10, और आपका U कितना है, -30। आप कह सकते हैं आपका m बराबर कितना निकल आएगा, जो दिख रहा होगा सीधा सीधा 1/3। आए आराम से इसका बचा हुआ पार्ट सॉल्व करें, फिर एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, जहाँ दिक्कत होगी वो धीरे धीरे आपकी रिजॉल्व होती आएगी। पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक तो कर लिया था, 2 लाइन और सॉल्व करो मैग्निफिकेशन के लिए। तब तक मैं थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूँ। जो जो हो गया सभी कंप्लीट? यस सर। हो गया ना? चल हाँ, एक और क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अब इसका डाटा मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, क्या दिया हुआ है ये? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है, समझ गया। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट या लेंथ दी है, और ये गाइस लिखनी है ओ से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अच्छा 10.4 अगला देखते हैं। 10.4 यानी ध्यान देखना, ओ बराबर मुझे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आगे पढ़ता हूँ, is placed perpendicular to the principal axis, ठीक है तो रखते ही हो, in front of a convex lens of focal length 10 centimeter, repeating convex lens of focal length 10 centimeter। क्या लिखना चाहिए मुझे? +10। +10 बिल्कुल सही। f बराबर लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, +10 सेंटीमीटर दिख रहा है, क्योंकि आप कौन से लेंस की बात कर रहे हैं? आपकी बार कॉन्वेक्स की। गुड, और आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, 15। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। क्या लिखूं? U बराबर 15। U बराबर 15, ठीक सही है क्या ये? -15। -15, समझ आ गया, गड़बड़ मत कर देना। U हमेशा कैसा लिया जाएगा? क्योंकि नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट पर, समझ आ गया। अगर प्लस माइनस गड़बड़ हो गए तो आगे का पूरा सवाल खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि तो सारे एलसीएम सब उल्टे निकलेंगे ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा।
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, मतलब कुल मिला के यहाँ के लिख देता हूँ, सब कुछ निकालो। क्या कैलकुलेट करना है, सब कुछ आ जाओ। सबसे पहले हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन कैसे निकालोगे, तो देख रहा है यूएफ के लिए पोजीशन ही काय से निकलेगा, एक ही फॉर्मूला, एक्चुअली फॉर्मूले दो ही है। फोकल लेंथ यूवीएफ वाला ये रहा, हाइट ऑफ वाला ऑब्जेक्ट वाला ये रहा। तो चलो पहले हम पार्ट में जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन। पोजीशन निकालने के लिए आप कहेंगे 1/f बराबर 1/v, और फिर रिमाइंड कराता हूं क्योंकि अब लेंस पढ़ा रहा हूं, माइनस, ठीक है, 1/u। आओ ये वैल्यू यही रख लेते हैं साइड में, 1/f। f कहाँ गया, ये था अपना 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v निकालना है, माइनस 1/-15। अब ध्यान से देखो, अगली बार आप क्या कहेंगे, 1/10 ये रहा, क्या दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10th में हो, और इधर भेजोगे तो वापस माइनस हो जाएंगे। चलो देखो वो कितना आता है v आपका, फिर से एक बार निकालें। आ जाए यहाँ तक, डाटा नोट करें, फॉर्मूला लगाएं और v की वैल्यू निकालें। मैं इंतजार कर लेता हूँ 1 मिनट। सर v इक्वल टू 30। 30 सही है, प्लस का माइनस का सर पॉजिटिव। सबका यही आ रहा है, ठीक है। एलसीएम में तो किसी को कोई शंका नहीं ना, एलसीएम में शंका मत करना, ये तो भाई मैथमेटिक्स में तो कैसे पास हो पाओगे। चलो छोड़ो, अपन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आपका आंसर आ गया, ठीक है, एक चीज निकल गई। अब अगला सवाल, ये जो आपकी इमेज है इसको नेचर बताना है। नेचर कैसे बताएंगे, नेचर ऐसे बताएंगे, ध्यान देखो, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ध्यान से मेरी बात देखना, फोकस कितने पर है, 10 पर, तो सेंटर कितने पे होगा, 20 पर। याद आ गया ना, ये फिगर बनाते कई बार बताया, सेंटर ऑफ फोकस आधे पे होते हैं, तो अगर फोकस 10 पे है तो सेंटर कहाँ है, 20 पे। अच्छा अब ऑब्जेक्ट ध्यान से देखो कहाँ रखा है, देखो ध्यान से, नहीं लिखा अभी, 15 मतलब कहाँ, फोकस से पहले, सेंटर के बाद, फोकस सेंटर के बीच, फोकस पर, सेंटर पर, फोकस एंड सेंटर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। कैसे दिख जाता है, ये 10 पर है वो 20 पे होगा, और ये 15 पे रखा है, मतलब दोनों के कहीं ना कहीं बीच में है। और अब आपको अपनी टेबल याद आनी चाहिए, अगर बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट है तो फिर आपकी इमेज बनेगी लार्ज, चलो पहले रियल लिखता हूँ, रियल और इन्वर्टेड। ये आपने कहाँ से निकाला, समझ में आ गया, ये जो आपके पास टेबल रहती है कब कैसी इमेज बनती है। पोजीशन निकाल ली, नेचर कहाँ से निकाल लिया, एफ और सी के बीच रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा कैसा बनता है। अब एक लास्ट काम वो कह रहा था, मैग्निफिकेशन भी निकालो और साइज ऑफ इमेज भी निकालो। तो सबसे पहले चलो अपन मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, वो आसान रहेगा। मैग्निफिकेशन जो मालूम है, m बराबर होता है या तो i अपॉन o या फिर v बाई u। इस केस में v और u दोनों मौजूद हैं, तो पहले v और u रख देते हैं। v आपका है -30, u कहाँ चला गया, u था आपका -15, नहीं v था सॉरी 30 और u था -15, ठीक है, वैल्यू सवाल में रखना। कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा, -30। और लास्ट और चौथी चीज, इसने कहा था सब कुछ निकालो, पोजीशन निकालो, नेचर निकालो, मैग्निफिकेशन निकालो, और लास्ट क्या निकालेंगे, साइज ऑफ इमेज भी यहीं से निकलेगी। आपको मालूम है m बराबर होता है i अपॉन o, इसका मतलब m अपना कितना था, i अपने को निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना था,
2 सेंटीमीटर, तो दिख रहा होगा आई बराबर निकल आएगी। अब एक चीज चेक करो, ध्यान देखना, कैलकुलेशन तो समझ में आती है, जो मैंने कहा फिजिक्स है वो चेक करें। क्या आपको दिख रहा है आई बराबर -4 है। मैंने आपसे कहा था इमेज और ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो आप पॉजिटिव लेंगे, उल्टा हो जाएगा तो आप नेगेटिव लेंगे। जरा ध्यान देखें, आपकी इमेज माइनस में आ रही है या नहीं है, उल्टी बन रही है। और चेक करो, ये तुम पहले डिक्लेयर कर चुके थे, CF के बीच में है तो लार्ज, रियल और इन्वर्टेड, ये आप पहले डिस्कस किए हुए हैं। अब ये क्लियर हो जाता है। एक बार आराम से बचा हुआ पार्ट सॉल्व कर दें, फिर मैं एक क्वेश्चन और करूंगा। सर सेकंड वाला नहीं आया। कौन सा सेकंड वाला? सर पोजीशन के बाद। अच्छा पोजीशन में तुमसे फिर से पूछ लेता हूँ ना। तो पोजीशन तो आ गया, नेचर नहीं हाँ। आया। मतलब ये नेचर वाला ना, ये हाँ कोई दिक्कत नहीं है भी। आप एक बार तो पहले इसको कंप्लीट कर दो, सब लोग कर दें, फिर मैं एक बार दोबारा से बुक बता देता हूँ। ठीक, एक सेकंड ये साइड हो जाओ, 40 जिन्होंने सॉल्व करना है उसको कंप्लीट कर दें। कंप्लीट हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, है ना। हो गया। और एक मिनट रुक के, और तो रह गया बेचारा, उसका भी हो जाए। अरे हो गया। जल्दी हो गया, कोई रह तो नहीं गया। चल, अब इनको दिक्कत थी सुयश आपको, ये इसमें नेचर में दिक्कत थी, ठीक है ना। और नेचर की अपन देखते हैं कि बाकी में, चलो इसको हटाओ अभी, हम डायरेक्ट जाते हैं। इधर देखें, बहुत ध्यान देखना, आपको ये दिख रहा है इस लेंस का फोकस 10 सेंटीमीटर पे है और आपका सेंटर कहाँ होगा, आपको मालूम है सेंटर होगा 30 सेंटीमीटर पे। नहीं कहा, ये समझ में, सॉरी 30 नहीं 10 था, सॉरी 20 पे। हाँ पहले बताओ सुयश, ये समझ में आता है या नहीं? यस सर। आता है। अब मुझे बताओ 15 कहाँ है? सर अगर बीच में। बीच में है ना, यानी ध्यान देखना, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट रखा है CF के बीच, हिंदी में लिख देता हूँ। अब आखिरी सवाल, अगर CF के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कैसी बनती है? सर लार्ज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड। वही तो मैंने लिखा, देख लो, लार्ज, रियल और इन्वर्टेड, यही मैंने लिखा है, मैंने अलग थोड़ा ना लिखा। सही कहा ना। ये चीज हम हमेशा ध्यान देगा, मिरर में भी ऐसे ही फॉर्म करते थे, अगर आपको याद आए। मिरर में भी एक आध जगह उसने नेचर पूछ लिया था, मैंने क्या कहा था, आप ये देखना ये इमेज कहाँ है, सॉरी ऑब्जेक्ट सेंटर के बाहर है, सेंटर पे है। जैसे मान लो चलो सपोज करो यहाँ ऐसा कह देता, जैसे कह देता, अभी हम इस पे नहीं आ रहे, सिंपल बात करें, F 10 सेंटीमीटर है, अभी आपसे कहता ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने कहा मान के चले, क्वेश्चन चेंज करता हूँ ठीक है समझने के लिए, और आपसे कहता ऑब्जेक्ट रखा है 10, बस ऑब्जेक्ट माइनस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर रखा है। अब अगर आपका 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और 10 सेंटीमीटर का फोकस है, अब बताओ इमेज का नेचर कैसा होगा, कोई बताएगा? सर एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दीजिए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या, बोर्ड का डाटा देखें, क्वेश्चन का डाटा कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसके सामने 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। बताएं इमेज कैसी बनेगी, कहाँ नहीं कैसी बनेगी, या दोनों बता दें कहाँ और कैसी बनेगी। नहीं आ रहा किसी को याद? सर ऑब्जेक्ट इमेज, मतलब इमेज नहीं नहीं जो भी है, ऑब्जेक्ट हमारा इमेज हमारी बनेगी फोकस पर, और वो होगी जो जिस जगह बनेगी वो, सर उसको वो कहते हैं, मतलब वो मिलती नहीं हमको, अरे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, हाँ। हाँ हम समझ गए थे, जो कह रहे थे जहाँ मिलती नहीं, तो समझ गया था, जहाँ मिलती नहीं का मतलब सही कह रहा है।
कैसे कह रहे हैं, ध्यान से देखो, तुमने ध्यान नहीं दिया। आपका भैया फोकस 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट भी आपका 10 पे रखा है, मतलब कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है। आप चाहे मिरर की टेबल पढ़ लें, चाहे आप लेंस की पढ़ लें, इसमें तो मुझे कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, तो बिना कैलकुलेट किए बता दूंगा ये इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, क्योंकि आपको मालूम है फोकस का फिगर आप बना चुके हैं, पैरेलल लाइंस जाती हैं, याद आ गया। और फोकस के लिए पैरेलल लाइन, फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट की पैरेलल लाइन जाती है, मतलब बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के हम कह देंगे इमेज होगी इंफिनिटी पे, इमेज होगी वेरी लार्ज, इमेज होगी रियल, और इमेज होगी इन्वर्टेड। अभी एक और सवाल इसी बेस पे, आपका फोकस है 10 सेंटीमीटर पे और ऑब्जेक्ट रखता हूं 6 सेंटीमीटर पर, मुझे ये बताएं, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, कहाँ बनेगी नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये कैसी बनेगी। कैन एनीबडी आंसर? सर वर्चुअल। वर्चुअल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो उसका जोड़ीदार इरेक्ट बनेगी और लार्ज इन साइज बनेगी, खत्म। अच्छा, अब कितनी बड़ी बनेगी क्या होगा, तो उसके लिए फिर फॉर्मूले है, समझ आ रहा है आपकी। अपन ने यहाँ वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज कह दिया है, सही है। अब कोई पूछेगा भैया कितनी लार्ज, उसके लिए ये समझ आ गया, कितने डिस्टेंस में होगी, कितनी बड़ी होगी, कितना मैग्निफिकेशन होगा, वो फिर मैथमेटिक्स यहाँ लग जाएगी। बाकी इतना तो हम थ्योरी से ही बता सकते हैं कि वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज होगी। अब ये समझ में आ जाता है कंप्लीटली, इसलिए मैंने कहा था टेबल इनकी याद रखिएगा, कब कहाँ कैसी इमेज बनती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि आप नेचर बताएं, और नेचर क्या होगा, नेचर अब कहीं ना कहीं टेबल से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, या जो भी है, लार्ज, स्मॉल, सेम इन साइज, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था हल्का सा टेबल याद रखना। अब चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था तुम्हारा। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाते हैं, एक सेकंड में एक आध क्वेश्चन और कराते हैं। मुझे लग रहा है मुझे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स की तरफ मुझे आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज, इसमें अपन ने जो है लेंस वाला क्वेश्चन करें, चलो कोई मिरर वाले फिर मैं अगले टाइम को दूंगा, एक बार पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से मुझे सुनिएगा और मुझे बताते आना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, बताएं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, बोले। सर हाइट। हो दिया है, सही कह रहे हैं भैया, इसलिए कहा इसलिए आराम से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, आप करने लगे तो मेरा झंझट खत्म। और ये पिछले ही सवाल है, ध्यान देखो, पिछली बार ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का दिया था, 5 का दिया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आगे सुने, कौन सा क्वेश्चन है, 10वां था। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया, बताओ। तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, बताएं। ठीक, और 25 नहीं, फिर वही गड़बड़, -25। ठीक, और बड़ा कर देता हूँ ए, अब ठीक है। ये ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा, एलसीएम की वैल्यू गलत हो जाएंगी सारी। चले इसके बाद बढ़ते हैं, कौन सा था, ये था 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये 10 प्लस का या ये 10 माइनस का? सर प्लस का। क्योंकि कभी कभार समझ में आ रहे हो, फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर से निकल आते हैं, थोड़ा सा अंदर सा, मतलब अब की बार उसने कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं कहा, थोड़ा सा घुमा दिया, इसे कहा जाता है स्पिन अटैक। और स्पिन अटैक क्या है, वो कह रहा है कन्वर्जिंग, यानी पहले खोपड़ी में ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस कल अपन ने क्या डिस्कस किए थे। तो कन्वर्जिंग का मतलब था कॉन्वेक्स, अब अपन सही जगह है, तो कॉन्वेक्स का मतलब +10। अब आगे क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें?
इसके बाद था आपका कन्वर्जिंग लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। एक तो रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम तो तुम बना लोगे, ठीक है। और आगे कहता है एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अपने को चाहिए पोजीशन साइज और नेचर इमेज का। पोजीशन साइज और नेचर चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले नेचर पूछूंगा। हटो, तुम इस इमेज का नेचर बताओ। सर स्मॉल इन साइज। बढ़िया, वेरी गुड। स्मॉल इन साइज होगा, रियल। रियल होगा, तो ठीक है। साइज नहीं लिख रहा, इसी में एक ही लाइन में पूरा कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रियल और रियल करोगे तो फिर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड अपने आप आ जाएगा, तो आई लिख देता हूँ, इन लिख दिया। अच्छा, आप मुझे बताएं बाकी लोग इनसे सहमत हैं या नहीं, या किसी को इनके आंसर में ऑब्जेक्शन है? तुम्हें लग रहा है कहा सोच रहा होगा ये इसने निकाला कहाँ से। चलो रामू, तुम्हें बताओ भाई कैसे निकाला। सर सेंटर 20 होगा। बढ़िया, सही जवाब, बिल्कुल। 10 पे फोकस है, 20 पे सेंटर है, ये 25 है, यानी 20 से भी दूर है। समझ आ रहा है? 10 फोकस 20 सेंटर, और 20 पे सेंटर, ये तो 25 हो रहा है, ये सेंटर के भी बाहर है। और बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी की आपकी टेबल कहती है स्मॉल, रियल और इन्वर्टेड। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब बाकी सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। जब भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इनके रामू के जवाब से। अब दूसरे पे जाते हैं, सेकंड नंबर। तो हमने कहा था पोजीशन साइज और नेचर, इसलिए ने पहले नेचर ही निकाल लिया, उन्हें पहले इससे लड़ लें। अब चाहे जो निकाल लो, चाहे पोजीशन चाहे साइज, तो चलो पहले हम निकाल देते हैं पोजीशन। पोजीशन तो मालूम है कैसे निकलेगी, वो निकलेगी 1/f बराबर, तो निकाल लोगे ना। 1/f में आप रखेंगे f कहाँ गया, 1/10 बराबर 1/v। पोजीशन निकालनी है, माइनस 1/u। u कहाँ गया, अच्छा u इधर घुस गया, -25। चलो, इसका मतलब क्या होगा, उधर भेजो 1/10, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके हो जाएंगे फिर से माइनस। चलो फुर्ती से कोई आदमी मुझे v की वैल्यू बता देना, बताओ जरा। कॉपी पे थोड़ा सॉल्व करो पहले तो, और v की वैल्यू बताओ। जब तक मैं इधर इंतजार कर लेता हूँ। सर 50/3। 50/3 प्लस का आ रहा है माइनस का? सर प्लस का। प्लस का आ रहा है, ठीक है। 50 मतलब 50 कह रहे हैं ना? यस सर। बाकी क्रॉस चेक करो इनका जवाब सही है क्या। यस सर, हो गया। यही आ रहा है क्या, चेक करो। यस सर। ये आ रहा है, ठीक है। दो लोगों का आ रहा है तो मतलब सही होगा, ठीक है ना। मैं क्रॉस चेक में नहीं कर रहा, मैंने मान लिया सही है। बाकी जो बेचारे नहीं निकाल पाए, एलसीएम एक आध सेकंड में आराम से करके निकाल लेंगे, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। एलसीएम निकालना है तो तुम मैं तीसरे नंबर पे चला जाता हूँ। अगर मान के चलो इसके बाद हमसे पूछा जाए, क्या पूछा था, नेचर, पोजीशन, अच्छा साइज और पूछी थी। साइज कहाँ से मिलेगी, साइज मतलब वही हाइट। अब एग्जाम में ये ध्यान रखना, कई बार क्या लोग एकदम रटे हो जाते हैं। हाइट ऑफ इमेज, बोले सर साइज ऑफ इमेज पूछी थी, हाइट हमें मालूम थी, साइज कैसे निकालते। मैंने कहा भैया साइज, लेंथ, हाइट एक ही चीज है। हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ध्यान से देखना, m बराबर I/O और बराबर V/U। आराम से चलो यही रख देता हूँ, ठीक है, दिखेगा यहाँ पे मजे से। मैं थोड़ा और लगाता हूँ। I अपने को निकालना है, O था हमारा 5 बराबर V इन्होंने का V है 50/3, और U कहाँ गया, U था माइनस का 25, तो इनटू माइनस का, दिख रहा है, जरा चेक करना, दिख रहा है सभी को कि यहाँ से हटाऊं।
चलो ये नहीं दिखा तो क्या होगा, फिर से लिख देता हूँ। मैंने लिखा है I/5 बराबर 50/3 ये v, और नीचे क्या है u, u मतलब माइनस का 25। चलो इसका मतलब देखो ध्यान से, ठीक है, कुन्ने में हो गया था, मैंने सही नहीं देखा, अब तो दिख रहा है। क्या करोगे, डायरेक्टली कर लो यार, 25 दूनी 50, 5 2 जा 10, कर पाओगे? -10/3 -10/3, सही कह रहे हैं। ज्यादा है तो डेसिमल में कर आना, किसी को बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए हो कैसा लिखे आएगा, -3.33, ठीक है, ये तो कर लोगे, इसमें क्या। अब मुझे बताएं, अब कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं या नहीं? यस सर। बस तो आपका चैप्टर लगभग एंड पे है, इसके अपन करेंगे अगले टर्न पे कुछ सवाल। सवाल क्या, आप एक काम करें, इस एक्सरसाइज को हल्का सा कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ तो आपको आ जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमने सवाल करा रखे हैं, 15-16 सवाल है, बाकी मैंने सारे करा दिए। बस मिरर वाले में, सॉरी मिरर के और करा दूंगा एक बार रिपीट में, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर भी सकते हो, मेरा तुम कर चुके हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो हो सकता है इसमें 2-3 सवाल तो पहले ही किए हुए निकले, इनको कर देना, और नहीं तो अगले टर्न में हम इसको एक पावर और बचेगी, बस पावर ऑफ ए लेंस 1 मिनट में बता के आराम से 1-1.25 घंटे पूरे सवाल कर आगे इसको खत्म कर देंगे। लेकिन एक शर्त है, सवाल हम करेंगे तो अब एक काम कीजिएगा, आप भी क्वेश्चंस रिपीट कर लें, और एक काम करना, शीट सबके पास होगी तो उसमें भी हम बता दें, कुछ सवाल देख लेना। प्रयास अपना ये होगा कि अगले टर्न पे 1-2 घंटे की क्लास लेके पूरा खत्म कर दें। अब दूसरा एक चीज बताओ जरा फुर्ती से, वो जियो मीट ज्यादा सही फील हो रहा था कि ये ज्यादा सही फील हो रहा है, जरा ऐसा बताओ। सर ये सही है। सर ये सही है सर। यही सही। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या फायदा नजर आया? सर मेरे फोन में अलग अलग ऐप थे, कोई जियो मीट, कई ये गूगल मीट, एक जूम था, तो एक सब का हटा दे, जूम तो हटा ही देना, जूम तो सब मना करते हैं, जूम तो बोले लेना ही नहीं है। सर मैथ्स की कोचिंग चल रही है ना उस पे। अच्छा जूम पे ले रहा है, सर से कहो ना जूम पे क्यों ले रहे हो सर। सर मैं बोलती तो हूँ, सर मानते ही नहीं है। देखो सर आपका सोशल बाइकआउट करवा देंगे, आप चाइनीज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा अगर ये सही है तो इसी को कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न इसी पे आराम से ज्वाइन करते रहे मजे से, और शीट एक बार देख लीजिएगा, इससे ये होगा। चलो अगले टर्न में एंड कर लेंगे इस चैप्टर को बड़े मजे से, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। बाकी मैंने मीटिंग रिकॉर्ड करने की कोशिश की, अब देखते हैं साउंड समेत हुई होगी तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, तो आप इस क्लास को एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। राइट। बेचारी मीटिंग एंड कहाँ से होगी?